जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का जो मॉड्यूल पेपर जारी कर दिया गया क्लास 12 का, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद राज्य मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं और ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उसके बाद फिर इसका जो शॉर्ट है वो भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको जैसा कि पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सब इतिहास है। ये आपका जो देख पा रहे होंगे ये 12 का है, ये 12 का इतिहास है। और उसके बाद फिर ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक, तो ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिया हूँ और इससे पहले मैं वीडियो बना करके बताया था कहाँ से डाउनलोड करना, वो भी बता दिया था। वो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ना। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव में। और ये पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? विच एनिमल वाज अननोन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, घोड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा वासी कौन वासी? हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्या ईंट से, बांस से, लकड़ी से, पत्थर थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है कि ईंट से बनाए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? और 4 में जैसा क्वेश्चन आपको पता है क्या लिखा हुआ कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो आपका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि का सबसे अच्छा जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 का सारा ऑप्शन दिखना चाहिए आपको। ठीक है, दिख रहा है आपका ऑप्शन। ये आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो आपका पाणिनि ने की, बिल्कुल भी सही जवाब है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि सबको पता होगा। मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम शासक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको होमवर्क है, आपका HW है, HW समझ रहे हैं ना। आपको कमेंट में बताना है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बताना है आपको और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये होमवर्क है। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 7 का जो जवाब है वो आपका 261 BC ईसा पूर्व। हाँ, 261 ए नंबर, ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 8 का है क्या कि रामायण में मौलिक रचनाकार कौन थे? मौलिक रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका सी होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद 9 में देखते हैं। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला था? ये तो सब कुछ पता है कि सी नंबर ऑप्शन होगा, 18 दिन तक चला। उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या लिखा हुआ है कि जातक कथा, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? ठीक है, जातक कथा में तो बुद्ध का है ना। उसके बाद 11 में देखते हैं थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? थेरवाद, तो थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन से है, बौद्ध से है, सनातन से है, पारसी से है? तो 11 का बौद्ध में होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिहला के लेखक कौन थे? रिहला, इब्न बतूता, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 देखते हैं। इस तरह से मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो 13 का आपका कबीर का होगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद देखते हैं 13 के बाद 14 का आंसर देखते हैं कि 14 में क्या है कि 14 में है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत पूछा जा रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु थे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 15 क्वेश्चन देखते हैं और 15 में क्या लिखा हुआ है, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? किस युद्ध के बाद? चौसा का युद्ध, तालीकोटा युद्ध, पानीपत युद्ध, खानवा युद्ध? 15 का आंसर देना है, तो तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आगे आते हैं 16 में। 16 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा? मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? क्या? पोलज, पोलज, परती, बंजर, चाचर, छच्छर बोलते हैं लेकिन चाचर लिखा गया इसमें। चलिए खैर, तो इसका 16 का जवाब जो होगा आपका क्या होगा?
16 का आपका 1 होगा, पोलज होगा, पोलज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और 17 में क्या लिखा हुआ है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो 17 का जो क्वेश्चन होगा वो कृष्णदेव राय होगा, इसका आंसर कृष्णदेव राय, ठीक है। उसके बाद 17 के बाद 18 आते हैं, और 18 में देखिए प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। 18 में क्या लिखा हुआ है कि संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 18 का सी होगा 1855, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरा दिखे आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, 1857 के विद्रोह के अवध, 1857 कितना 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो जवाब है आपका बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही है। आगे आते 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा, ये जूम करते थोड़ा। उसके बाद देखिए 20 में क्या लिखा हुआ है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया। सहायक संधि, तो 20 का ए नंबर होगा वेलेस्ली, ठीक है। सहायक संधि के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद 21 में देखिए, 21 क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 21 का बी नंबर है 4 फरवरी 1922, बिल्कुल सही जवाब। 22 का देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ठीक है। तो 22 का सी हो जाएगा 1931। 23 का क्वेश्चन देखते हैं, 23 में क्या लिखा हुआ है। तो 23 में लिखा हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है और प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 23 का आपको देखिएगा बी नंबर है सी राजगोपालाचारी, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में क्या लिखा हुआ है, और 24 जो क्वेश्चन है वो 24 क्वेश्चन लिखा हुआ कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई भारतीय संविधान में, ठीक है। तो क्या अमेरिका से है, रूस से है, कनाडा से है कि ब्रिटेन से है, सबको पता है ब्रिटेन से है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 में क्या लिखा हुआ है कि 25 में लिखा होगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में, मूल समझ रहे ना, मूल, मूल मतलब कि ओरिजिनल, ओरिजिनल संविधान जो बनाया गया, कब बनाया गया, संविधान कब बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, तो वो मूल हो गया, ठीक है। तो उसमें कितने अनुच्छेद पूछा जा रहा है, 25 का आपका सी हो जाएगा 395। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, और 26 में क्या लिखा हुआ है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी। विजयनगर कौन किया था, बर्नियर थे, इब्न बतूता थे, निकोली कॉन्टी थे, इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 26 का आपका होगा निकोली कॉन्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 देखते हैं, और 27 में लिखा हुआ है कि नैसार संत किसकी पूजा करते हैं। नैसार, नैनार होगी, नैसार कैसे, होम डिड द नैनार, ये नैसार लिखा हुआ, नैसार थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर, नैनार होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नैनार। तो नैनार किसकी पूजा करते थे, विष, शिव की, यहाँ शिव भी स्पेलिंग लिखा हुआ है, शिव की होगा, क्या होगा, शिव का। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 27 का। आगे बढ़ते हैं 28 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। 28 का रिहला, रिहला बिल्कुल सही, रिहला, ठीक है, 28 हो गया। उसके बाद 29 का देखते हैं, तो 29 में क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है। मूलतः भारत का नहीं है क्या, मक्का, आलू, टमाटर, इनमें सभी, मतलब कि ये मूलतः भारत का नहीं है ये सारा। ये मक्का मतलब मकई हो गया, आलू मतलब आलू तो खाते हैं, है ना, फलों का राजा आलू, और टमाटर है ना, इसमें बहुत सारा भी आप लोग रील्स देखते होंगे तो फेमस होंगे, हाँ लाल टमाटर, ये सब क्या, इनमें सभी, तो ये सब क्या 29 में आंसर कौन सा, कौन भारत का नहीं पूछा जा रहा है। कोई भारत का नहीं है, मक्का भी भारत का नहीं है, आलू भी भारत का नहीं है, इनमें से डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जो है आपका 30 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। किस शासक ने, तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। और अकबर सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था, और जहांगीर इस पर क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। ये आपका 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, ओके। और आगे जो है आपका ये क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट है, और उसके बाद शॉर्ट आंसर होगा, ये शॉर्ट सेक्शन सी का, मैं आपको बहुत जल्द इसका भी क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ये सेक्शन सी का, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आपका 30 ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको देखें। और चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, ये भी एक मॉडल सेट पेपर आया है, इस तरह से और भी आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, सारा कुछ आपको बता दूंगा। और आगे आपका लाइव टेस्ट भी मैं शुरू करने वाला हूं, ताकि आप लोग जुड़ेंगे, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।